ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैशाख महात्म्य 11वां अध्याय। इक्ष्वाकु वंश के राजा का प्रजा सहित धर्म कार्य करना व यम की हार। राजा मैथिल बोले, हे महाराज, आपने जो वैशाख मास के धर्म वर्णन किए हैं बड़े ही सुलभ हैं, जिनमें विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में लोगों को ज्ञात नहीं हैं। राजस धर्म और तामस धर्म अनेक प्रकार से विख्यात है, जो कठिन साध्य हैं, जिनके करने में बहुत यत्न तथा बहुत द्रव्य खर्च करना पड़ता है। कोई माघ मास की, कोई चातुर्मास की और कोई व्यतिपात धर्म की प्रशंसा करते हैं। यह क्या कारण है, सो मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं हैं और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है, सो सुनो। संसार में रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष बहुत हैं, जो पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति आदि सांसारिक भोगों को दिन रात चाहने वाले हैं। कोई बिरला ही मनुष्य स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ आदि धर्म कार्य करते हैं। बड़े बड़े कर्मों द्वारा तुच्छ आशा के लिए अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि चाहते हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं। जो सात्विक धर्म भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वे छुपे हुए हैं, जिससे ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। उसे भगवान की माया में घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते हैं। यह पृथ्वी पर गोपनीय है कि जो वैशाख मास में के कहे हुए धर्मों में सतोगुणी मनुष्य के धर्म है, इसका कारण तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में राजा नृग का पुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का राजा हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्रह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन राजा आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर जा पहुंचा, तो मार्ग में महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों की पंखों से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुओं एवं फलों को दे रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल के समय ठंडे पेय पदार्थ एवं तांबुल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो? वे बोले, हम गुरु वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। हम वैशाख में कर्तव्य कर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विशेष फल जो तुम पूछना चाहो, हमारे गुरु जी से जाकर पूछो। हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो हम तुम्हें बता सकें। यह सुनकर राजा वहाँ से तत्काल चल दिया और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि से सम्मानित हो राजा कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैं मार्ग में थक कर अतिथि सत्कार की इच्छा से आपके पास आया था। मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कार्य करते हुए देखा और उन्हें देखकर उनसे पूछा कि यह सब कर्म किस लिए और क्यों तथा किस फल की कामना से कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया और कहा कि हमारे पास बताने का इतना समय नहीं है, आप हमारे गुरुजी के पास जाकर पूछिए। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आपसे इन धर्मों को सुनूं। मुझे यह सब जानने की प्रबल उत्कंठा है। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर राजा को वैशाख मास की विधि पूर्वक सब धर्म कर्म बताए और कहा, हे राजन, तुम अपने राज्य में प्रजा को भी आदेश दो, और जो कोई वैशाख में शुभ धर्मों को न करे, उसे दंड दो। उस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख उक्त सब धर्म सुनकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कर राजा अपने घर को चला गया और सभी धर्म करने लगा। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा।
तथा हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में सूचना ड्योढ़ी करा दी कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के अर्थात वृद्ध, पिता, पुत्र, भार्या, इष्ट, मित्र आदि कोई भी क्यों न हो, मेष की संक्रांति में सूर्योदय के पहले जो स्नान न करेगा और वैशाख उक्त धर्मों को नहीं करेगा, उसे मैं चोर के समान समझकर मैं दंड दूंगा और उसे देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में एक एक धर्म उपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया और 5-5 गांवों के ऊपर एक एक अधिकारी नियुक्त किया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार भी नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन में यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, उनको निस्संदेह विष्णुलोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे। इस प्रकार सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया, जिसमें चित्रगुप्त के पास लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। इस प्रकार वैशाख के प्रभाव से सभी प्राणी निर्मल रूप धारण करके विष्णुलोक जाने लगे और देवलोक भी खाली हो गया। इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनों ही खाली हो गए। तब नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देता। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से लिप्त पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते? चित्रगुप्त के पास भी कोई लिखा पढ़ी का काम नहीं है, वह भी मुनि की भांति हाथ पर हाथ धरे मौन बैठा है, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद जी, आजकल पृथ्वी पर जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम भगवान का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के सब छोटे बड़े तथा बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास में वैशाख धर्म करें। उल्लंघन करने पर वे दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहाँ की राजा प्रजा के वैशाख धर्म कार्य में लगने से मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अतः मैं उस महाबली से युद्ध करके उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को साथ लेकर यमराज दंड उठा भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर महाशंखनाद करने लगा। जब राजा ने यह सुना कि यम ने आकर मेरी पुरी चारों ओर से घेर लिए, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना मृत्यु, काल, रोग तथा दूतों के स्वामी आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। यह देख क्रोध करके यमराज ने राजा के ऊपर अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने के लिए आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष को, ढाल, तलवार आदि को सभी को काट कर गिरा दिए और काल सर्प की तरह फुफकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। यम ने भी क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया, जिससे बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। यह देख राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा। हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्रधार, तुमको नमस्कार है। तुमको संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान ने धारण किया है। हे महाबली विष्णु भक्त, आप इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे हैं। चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिमान बैठे हैं। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी
कुआं, तालाब और पर्वत सभी मूर्तिमान हैं। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, उन्मेष, ऋक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूड, अति, पौर, प्राकृतिक विकार, कफ, बात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान हो सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान, जैसे लज्जा की मारी कुलवधू हो, मुख मलिन, जड़ से कटे वृक्ष की तरह जा गिरा और त्राही त्राही करके पुकारने लगा, जिसको देखकर ब्रह्मा जी की सभा में सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि ऐसे यम को, जिसे काम से क्षण भर को भी अवकाश नहीं मिलता, ऐसे यहाँ आने का क्या कारण है, जिसके वस्त्र फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आ रहा है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए गए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। सबका भक्षण करने वाला यमराज आज क्यों रोता है, क्या कारण है? तब पवन ने ब्रह्मा की आज्ञा से सबकी वाणी रोक दी और वहाँ से सबको हटा दिया। फिर यम को अपनी भुजाओं से उठाकर आसन पर बिठा कर पूछने लगा कि तेरी यह दुर्गति किसने की है? कृषकेतु जो सबके कर्ता हैं, उनके सामने तू अपना सब वृत्तांत सच सच कहे, कुशकेतु के सामने। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से कहने लगे सभी सत्यवाद। इति श्री 11वां अध्याय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान। जय तुलसी माता। हरि प्रिय नमः।